माय नेम इज रैम्बो, आई एम गोना किल यू। मैं ये कर रहा था। वहीं बचपन पे की यादें आपके पास हो, बड़ी बात। वो हैं जी। हमारे माँ टीचर बाप अच्छा जो कभी है। स्कूल ही नहीं गए, मेरे वालिद साहब तो कभी गए ही नहीं थे स्कूल। उसकी तस्वीर ला के मैंने रख दी, तो मेरे वालिद साहब एक दफ़ा ना गुजरते हुए ना उसको फाड़ दिया। मैंने कहा अब्बा जी की कीता? कहते ने यार बगैरत दी शक्ल तेरे नाल मिलदी, मैनू इहदे ते प्यार आ रहा सी। जी आवाज़ और मुझे कुछ सुनाए सारे जा रहे ख्वाब हैं। टूट गए। हाँ, वो सुनाए दूर जा होता रहे जा हैं। रहा है आदमी, जैसे और फिल्म में नहीं होता। निसार हुसैन से नफरत होने लग गई है तुझे। अगर वो स्क्रिप्ट बाबा जी ना उठाते ना तो शायद मैं ना होता। उन्होंने उठाया, उसमें एक था कि सफाई करने वाला लड़का गेस्ट हाउस में रैम्बो की फिल्में देखने का शौकीन। शौक। 5वीं फिर मैंने गवर्नमेंट अब्बासी हाई स्कूल वहीं था हमारे मोहल्ले में ही, वहाँ से की। अच्छे स्टूडेंट थे आप? नहीं, दरमियाना। पूरा साल में शरारतें करता था स्कूल में। मतलब स्कूल जाते थे? स्कूल जाता ज़रूर था। स्कूल से मैं कभी भागा नहीं, क्योंकि वहाँ मजा आता होगा। मज़ा आता था शरारतें करनी। को एजुकेशन था कि लड़के ही लड़के? नहीं, लड़के ही लड़के थे। 5वीं तक हमें पढ़ाने वाली फीमेल टीचर्स थी हमारी। बस यही आप लोगों याद है मुझे अभी भी, एकदम नाम भूल गया। वो बड़ी सख्त होती थी हमारी टीचर, शनाज शायद नाम, भूल गया हूँ मैं। ठीक है। अगर हयात हैं तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो वो बहुत सख्त होती थी। छठी में फिर हम आए दूसरी तरफ, और छठी में हमें बेंच मिले थे। हम तो टाट पे बैठ के पढ़ने वाले। ठीक है, स्कूल। ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं। टाट में क्या बड़े बड़े पड़े सब बड़ा बड़ा मज़ा आता। मुझे वो स्कूल अभी भी याद है, और वो बिल्डिंग अभी भी है। और जिधर जिधर छाँव जानी उधर क्लास चली जानी थोड़ी देर बाद। सुबह वहाँ से शुरू हुई है और छुट्टी के वक्त यहाँ से छुट्टी हो रही है। उस्ताद अच्छे थे, बहुत प्यार। अभी भी मैं मिलता हूँ, एक टीचर हैं उनसे हमारा राब्ता है, अब्दुल रहमान साहब। देखो पढ़ा गए। अब मुझे अफसोस ही होता है कई जगह मैं जब जाता हूँ ये गाँव तो टीचरों वाला अब टीचर वो नहीं रहे। नहीं, बड़ा अफसोस होता है मुझे इस बात की शदीद। हमारे माँ बाप कभी स्कूल ही नहीं गए, मेरे वालिद साहब तो कभी गए ही नहीं थे स्कूल। अम्मा भी पढ़ी लिखी? नहीं, वो भी नहीं इतनी पढ़ी लिखी। लेकिन तुम्हें पढ़ाया उन्होंने? मुझे पढ़ाया उन्होंने। स्कूल जाने के लिए उठाती थी? जी बिल्कुल स्कूल के लिए। फिर सुबह उठ के नाश्ते का सामान मैंने लाना, मैं ही बड़ा था घर में, काम मैं ही करता था। और सुबह 4 बजे उठा देती थी? नहीं 5 बजे? ना 6 साढ़े 6 बजे, 7 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके हमने निकल जाना। 8 साढ़े 8 स्कूल लगता था। और उस वक्त मुझे याद है सर्दियों में पिंडी में भी इतनी आबादी नहीं थी मुस्लिम टाउन में, और हमने जाना और जिधर भी पानी खड़ा है उसके ऊपर वो जम जाता था कोरा, वो शीशा सा हम उठा लेना और रास्ते में खेलते हुए जाना। बड़ा इतनी सर्दी में तो अब तो अच्छा लग रहा है, बचपन और में तो पता नहीं चलता। मेरी अम्मी मैं गया था सर्दी में, यकीन कर यार, अल्लाह माफ करे, बड़ी ठंड बाहर निकलती बस सर्दी आती है ना, कि फ्रेम में बड़ी अच्छी लगती है जगह, हसीन सी ये वो, लेकिन जब वो फ्रेम के अंदर घुस के वो सर्दी में घुस जाए। लेकिन अब वो वाली इतनी ठंड नहीं है जो बचपन में हमने देखी है, अब आबादी ज़्यादा हो गई है ना। हाँ, और अम्मी मेरी ना, अम्मी मेरी ये जो कुरेशिये का काम नहीं होता, ये बुन के टेबल पे रखे हुए तकियों का पे कढ़ाई करनी सब खुद। और हाँ, और फिर मुझे टोपी स्वेटर बना के देती थी, और मुझे टोपी बना के देनी, वो यहाँ बांध के सर्दियों में। मेरी वालदा भी मुझे तो स्वेटर बना के देती, सब कुछ करती थी ये। मेरे पास अभी भी एक टोपी है, क्योंकि बाल मेरे बड़े घने थे, सर भी बड़ा है, और वो आम टोपी ना मेरे आती नहीं थी। मैंने सजदे में जाना तो नीचे गिर गई, और वो टोपी बंदा संभालता रहता है। उन्होंने मुझे बुन के दी थी, वो पूरे मेरे सर पे आती थी। अब बाल कम हो गए हैं तो अब वो लूज हो गई है, वो अभी तक मेरे पास। किस किस्म की वो पप्पियाँ झप्पियाँ टाइप की माँ थी? जी बिल्कुल दूर पप्पियाँ। हाँ, लाड बहुत लाड। फिर बच्चे दूसरे आ गए तो, लेकिन थोड़े ज़रा बड़ा होके ना तो फिर बंदे में नखरे आ जाते हैं कि लाड करते हुए ना शर्माता है, लोग क्या कहेंगे कि अम्मी को जप्पियाँ डाल रहा है। नहीं, फिर बड़ा थोड़ा सा आता है। बड़े हो गए तो फिर छोड़ दिया ये काम? छोड़ दिया। फिर जब वो ज़्यादा उनकी उम्र हुई, मैं भी ज़रा बच्चों वाला हुआ, तो फिर मैंने जप्पियाँ डालनी फिर शुरू कर दी थी। ये नहीं है? हाँ जी। साथ रहती थी माँ? बिल्कुल साथ, आखिरी वक्त तक हम साथ थे। बीच में गैप आया था क्योंकि पढ़ते पढ़ाते फिर मुझे गेस्ट हाउस मिला, और अचानक रात गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस वहाँ एकदम कहाँ से आ गए? हाँ, ये तुम जब तो ये जो तुम्हारी एक्टिंग की जो चीज़ें, ये शौक था ही नहीं? ये मुझे शौक तो उस वक्त था। तो फिर यहाँ आते ही लियाकत हाल के मैंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तुम्हें पता चला यहाँ एक हॉल है? हाँ जी, हॉल है। आपको बताऊँ,
कुछ 3-4 साल मैं लियाकत हाल आता जाता रहा। 2 या 3 मैंने वो किए थे कौंसल के ड्रामे, एक प्राइवेट किया था, 2 नेशनल कौंसल ऑफ द आर्ट के जो होते थे, 2 महीने रिहर्सल करनी और 3 शो करने, ख़त्म, और वो भी पासेस पे। तो पासेस ठीक है, पासेस लेकिन पे। आपके लिए लोग लेकिन तो बैठे हाँ, हुए ना, लोग तो बैठे हुए हैं। आपको क्या पता पैसे दिए, अगर वो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं ठीक है यार। उसके बाद मैंने पीटीवी जाना शुरू कर दिया, और पीटीवी में 1 साल ही गया। गाना शुरू कर दिया, अंदर घुस जाया करते हाँ, अंदर चला बाहर जाता तो घुसते नहीं देते थे यार वो लोग। अल्लाह ज़िंदगी दे शाकर उज़ैर साहब को। शाकर उज़ैर साहब एक ऐसे बाबा जी आदमी हैं, वो आजकल तो सचमुच बाबा जी हैं। अजीब दौर था यार वो, खुदा की कसम। वो उनके नाम पे हम सब अंदर जाके बैठ जाते थे। उसका नाम भी आप शाकिर जी साहब से मिलने जा रहे हाँ जी, अंदर। हाँ, वो अंदर से क्या देते थे, वो कहते, शाकिर साहब वो अफजल आया, हाँ भेज दो। उनके कमरे में रश लगा होता था, हम 8-10 लड़के वहीं बैठे रहने, और उन्हें चाय भी पिलानी, अपने से खाना भी खिलाना। खिला भी थे हाँ, खाना भी खिलाते और थे। करती क्या थे तुम? बस बैठे थे? बैठे रहते थे जी, जब भी कोई ड्रामा आएगा तो करेंगे हम। आप मुस्तकिल इंतजार गाह में थे? इंतजार गाह में थे। यार तेरी पेशेंस को 5 साल सत सलाम है यार। देख ले, 5 साल 5 साल यार, मैं तो खड़ा होकर ताजीम से खड़ा हो गया हूँ। सलाम हो कि तू यार किस किस्म का आदमी है हाँ, कि तू पीटीवी जाके बैठ गया है बैठ गया। और बस बैठा ही है। कॉलेज से निकलना जड़ों में बैठ गया। कॉलेज से यार इस पे तो अल्लाह मियां ने कहा होगा इसको नहीं जाना कहीं। और 5 साल। हाँ, उस दौरान कोई ड्रामे की कोई अपीयरेंस, कोई रिकॉर्डिंग, कोई ये छोटे मोटे वो बच्चों होते के थे। जो 6 बजे ड्रामे चलते थे हाँ, ना, उसमें उनमें कहीं ना कभी कहीं। पीछे से गुजर गए, कभी इधर से गुजर के। अच्छा 5 साल स्ट्रगल थी। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन 1.5 साल ही लगा, गेस्ट हाउस मिल गया। मिल गया। हाँ, वो कैसे मिला? क्या हुआ कि एकदम तुम्हें मिल वो गया? पता नहीं चला, आना जाना था। अचानक मोहम्मद निसार हुसैन साहब, अल्लाह उन्हें भी बख्शे, वो जीएम बन के आए। उन्होंने कहा काका मैनू पता लग गया तो ड्रामा नहीं चलता। उन्होंने कहा कितने राइटर हैं जी? इतने राइटर हैं, 5 राइटर वहाँ बैठ गए। उन्होंने कहा जी ये मौजू है, ये सब्जेक्ट है, इस पर लिख के लाएं। वो आया, उसमें एक आया, वो भी फौत हो गए हैं, खालिद रऊफ साहब, जिनका पहला एपिसोड। बिल्कुल एक्सीडेंट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर वो पहला एपिसोड, अगर हाँ बस बेचारे अल्लाह बख्शे, अगर वो स्क्रिप्ट बाबा जी ना उठाते ना तो शायद मैं ना होता। उन्होंने उठाया, उसमें एक था कि सफाई करने वाला लड़का गेस्ट हाउस में रैम्बो की फिल्में देखने का शौकीन। शौकबाज। रैम्बो नहीं था उसमें। अच्छा, हाँ जी, उस जमाने में फर्स्ट ब्लड बहुत मशहूर हुई बहुत थी। मशहूर थी। मेरी पाकिस्तान शक्ल का हर बच्चा मैंने- मेरे समेत मैंने उसकी बनाना चाहिए मोटरसाइकिल पे मैंने जा। उसकी एक तस्वीर ला के रखी हुई थी, वो जो यूं पीछे देख रहा है, और मेरे अरे तुम्हें एक्चुअली उससे पसंद था तुम्हें? शक्ल मुझे शक्ल मिलती थी ना। मेरे एक दोस्त ने मेरी मूछें कटवा दी, मूछें दी, कहता तू रैम्बो लगना है। मेरी पकड़ के ना उन्होंने हाथ पकड़ के मूछें उड़ा दी, और मैं लगने लग पड़ा। मेरे बाल भी वैसे थे। मैं उसकी तस्वीर ला के मैंने रख दी, तो मेरे वाला साहब एक दफ़ा ना गुजरते हुए ना उसको फाड़ दिया। मैंने कहा अब्बा जी की कीता? कहते ने यार बगैरत दी शक्ल तेरे नाल मिलदी, मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ प्यार आ रहा सी। फाड़ दी। कहते मेरा तो नहीं ना है, तू अपनी फोटो ला। हाउ नाइस। अच्छा, अजय तो एक बड़ी अजीब बात है कि जिसका किरदार का वो उन्होंने मेंशन किया, वो तुम्हें एक्चुअली पसंद भी था? मुझे पसंद था। अच्छा, अब म्यूज़िक डायरेक्टर इतने बड़े जिन्होंने मुझे फ़ौरन फ़ोन करवाया, मैं भूल गया उनका एकदम नाम भूल। तो रात को नींद आई थी? वो मैं कहता हूँ जी, नींद किधर। नहीं, अम्मा को बताया, अब्बा को बताया कुछ? बता दिया था कि ड्रामा मुझे मिल गया। अच्छा, मैं दोस्तों को कहता था कि मुझे एक 8 बजे का ड्रामा करने दो, एक दफ़ा बस। अगर उसके बाद मेरा काम ना बना ना, तुम जिधर मुझे नौकरी लगाओगे ना, 1000 2000, उस वक्त 1200 की तो नौकरी मिलती थी ज़्यादा से ज़्यादा, 1200-1500।